ईरान युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका का F-15 जेट मार गिराया गया है और उसकी पुष्टि खुद अमेरिका ने की है। अब इधर ट्रंप ने ईरानी युद्ध में अपनी नाकामी छिपाने के लिए अमेरिका के 3 जनरलों से इस्तीफा मांगते हुए उन पर हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट का खुलासा, ईरान ने बचा ली 50% मिसाइलें। ईरान युद्ध में यह पूरी तरह से साबित हो रहा है, जो जंग में आखिरी दम तक टिकेगा वही जंग का विजेता होगा। आज की तारीख में ईरान साबित कर रहा है कि उसने अमेरिका और इजराइल के बेहद प्रचंड हमलों को अपनी छाती और पीठ पर झेलकर यह दिखाने की कोशिश की कि ईरान आखिरी दम तक जंग करेगा। हैरानी वाली बात तो यह है कि ईरान युद्ध के 5वें हफ्ते में ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जंग से भागने का रास्ता खोजने लगे हैं, जबकि अमेरिका का ईरान में मुख्य टारगेट ईरान के 454 किलो यूरेनियम को छीनना या जब्त करना था, वो अभी तक नहीं हुआ है और ना ही 47 साल से ईरान में चली आ रही खामनेई शासन का अंत हो पाया है, जो अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा मिशन रहा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 25,000 से ज्यादा हमले अब तक ईरान पर किए। अकेले राजधानी तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पर 5,000 हमले किए गए। ईरान के 5 परमाणु ठिकानों के अलावा अब हताश ट्रंप ने ईरान के सबसे ऊंचे B-1 बिलेघन ब्रिज को भी बीच से उड़ा दिया है, जो तेहरान को कराच से जोड़ता था। बदले में ईरान ने खाड़ी देशों के उन 8 पुलों को उड़ाने का ऐलान कर दिया, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। इस बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया गया कि ईरान के पास अभी 50% से ज्यादा मिसाइलें बची हुई है, जो लंबा युद्ध करने के लिए काफी हैं। उड़ा दिया ईरान का सबसे ऊंचा पुल, अब खाड़ी में तबाह होंगे 8 पुल। 28 फरवरी 2026 से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब ईरान पर भीषण हवाई हमले ना हुए हों। लगातार 24 घंटे में कहीं ना कहीं ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे हैं। यहां तक कि ईरान से लगभग 15 किलोमीटर दूर समंदर में ईरान के खार्क द्वीप पर अमेरिका कई राउंड के हमले कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद ईरान ना तो हार मानने को तैयार है और ना ही झुकने को तैयार है। सबसे बड़ी और ताजी खबर तो यह है कि ट्रंप ने अपने 19 मिनट के भाषण में साफ कर दिया कि वो ईरान युद्ध से तेजी से बाहर निकलने वाले हैं और चाहते हैं कि ईरान एक ऐसी डील अमेरिका के साथ कर ले ताकि अमेरिका दुनिया को भरोसा दिला पाए कि जंग में ईरान बुरी तरह से हार चुका है। लेकिन ईरान के पलटवार से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। अब अमेरिका ने ईरान के उस बड़े ठिकाने और पुलों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिन पुलों से ईरान के मिसाइल और ड्रोन उपकरणों की सप्लाई होती है। देखिए अमेरिका ने ईरान के किस पुल को उड़ाया है और बदले में ईरान ने क्या धमकी दी है। दावों के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली वायुसेना ने ईरान के B-1 यानी बिलेघन ब्रिज सहित कई महत्वपूर्ण पुलों को निशाना बनाया। यह पुल तेहरान को कराच से जोड़ता था। B-1 ब्रिज को मध्य पूर्व के सबसे ऊंचे पुलों में से एक माना जाता था। इसे इसी साल 2026 में ईरान ने अपनी इंजीनियरिंग ताकत के प्रतीक के रूप में उद्घाटित किया। अमेरिकी खुफिया इनपुट के मुताबिक ईरान इस पुल का इस्तेमाल तेहरान के कारखानों से पश्चिम ईरान, जहां से कि इजराइल पर हमला करना आसान है, वहां तक भारी मिसाइलें और उनके कलपुर्जों को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसके टूटने से मिसाइलों की सप्लाई चेन कट गई है। ये पुल तेहरान को कराच से जोड़ता था। कराच ईरान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सैन्य केंद्र है। इस पुल के नष्ट होने से राजधानी और पश्चिमी सैन्य अड्डों के बीच में सीधा संपर्क टूट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले के बाद सीधे तौर पर चेतावनी दी और कहा कि अभी तो शुरुआत है, अगला नंबर पावर ग्रिड का है।
و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد 50% मिसाइलों से बदला लेगा ईरान, टारगेट पर खाड़ी के 8 पुल। इधर ईरान ने भी अब पुल पर हुए हमले के जवाब में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। खबर तो यहां तक है कि ईरान के मिसाइल गोदामों में बेहद घातक मिसाइलें भरी पड़ी है, जिनके दम पर वो पश्चिम एशिया में मौजूद खाड़ी देशों में मौजूद पुलों को तबाह कर सकता है। खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि ईरान की मिसाइल क्षमता अभी भी 50% से ज्यादा है और ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि ईरान एक बार फिर से अपने मिसाइल हमलों को और ज्यादा खौफनाक तरीके से इस्तेमाल करने जा रहा है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक ईरान के पास अभी भी 50% से ज्यादा मिसाइलें और कामिकाजे ड्रोन का जखीरा सही सलामत बचा है। यानी ईरान अभी हार नहीं मानने वाला है, जबकि ट्रंप ने दावा किया था कि मिसाइल भंडारों को खत्म कर दिया गया है। एक नए इंटेलिजेंस आकलन में दावा किया गया कि ईरान के लगभग 50% मिसाइल लॉन्चर और कामिकाजे ड्रोन अभी भी सुरक्षित हो सकते हैं। अमेरिकन मीडिया सूत्रों के हवाले से कहा गया कि ईरान के पास अभी भी मिडिल ईस्ट में भयानक तबाही मचाने के लिए तमाम साजो सामान मौजूद है। आकलन में बताया गया कि ईरान की कई मिसाइल भंडार तक अभी तक अमेरिका नहीं पहुंच पाया है, जबकि कई ऐसे मिसाइल भंडार हैं जिन पर हमले तो हुए लेकिन वो मिसाइलें मिट्टी के अंदर दब गई, लेकिन उनके अभी भी सुरक्षित होने की संभावना है। अमेरिका की इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के हजारों ड्रोन अभी भी सुरक्षित हैं। अमेरिकन मीडिया ने 2 खुफिया अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी। ईरान की तटीय रक्षा क्रूज मिसाइलें काफी हद तक सुरक्षित है, जिनका उपयोग वो फारस की खाड़ी में जहाजों को रोकने के लिए कर रहा है। अमेरिका चाहता है ईरान एक ऐसी डील अमेरिका के साथ कर ले जिससे दुनिया को अमेरिका भरोसा दिला पाए कि जंग में ईरान बुरी तरह से हार चुका है, लेकिन ईरान के पलटवार से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। و هیچ ثبات فکری و گفتمانی ندارد به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و متاسفانه سران آمریکا به کسی اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را واگذار نمودند. ईरान अपनी इसी मिसाइल ताकत के दम पर अब अपने पुल का बदला खाड़ी देशों के 8 पुलों पर हमला करके ले सकता है। अब आप उन 8 पुलों की लिस्ट के बारे में भी जान लीजिए जिसे IRGC ने तैयार किया है। शेख जाबेर अल अहमद अल सबाह ब्रिज कुवैत का दुनिया के सबसे लंबे समुद्री पुलों में से एक है, जो कुवैत सिटी को तरीसीबिया से जोड़ता है। इस पर ईरान हमला कर सकता है। किंग फहद कॉजवे सऊदी अरब टू बहरीन, सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग जो रसद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी ईरान की टारगेट लिस्ट में है। शेख जायद ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी का मुख्य प्रवेश द्वार इसे बोला जाता है और ये भी ईरान के टारगेट पर है। अल मक्ता ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी की मुख्य भूमि का एक और महत्वपूर्ण ट्रैफिक चोक पॉइंट है और ये भी ईरान के मिसाइल टारगेट पर है। किंग हुसैन ब्रिज जॉर्डन टू वेस्ट बैंक, जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच माल ढुलाई का ये मुख्य मार्ग है। अगर ये तबाह हुआ तो जॉर्डन की सप्लाई चेन पर सीधे असर पड़ेगा। अब्दुन ब्रिज जॉर्डन का अम्मान का एक प्रमुख केबल स्टेयर्ड पुल जो शहर के यातायात के लिए जीवन रेखा है। अगर इस पर भी हमला किया गया तो ये जॉर्डन पर ट्रिपल अटैक साबित होगा। जॉर्डन का दामिया ब्रिज जॉर्डन नदी पर मौजूद एक और रणनीतिक क्रॉसिंग है। ये अगर इस पर हमला हुआ तो ये जॉर्डन पर काफी बड़ा हमला माना जाएगा। शेख खलीफा ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात का सादियात द्वीप को अबू धाबी के मुख्य भूमि से जोड़ने वाला ये प्रमुख लिंक है। अगर ईरान ने इसे तबाह कर दिया
तो यूएई को भारी नुकसान होगा। अब ऐसी स्थिति में अगर ईरान ने हमले शुरू कर दिए तो ये ट्रंप के लिए गोड़ में खाज साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि अगले 48 घंटे में ट्रंप किस तरह से हमले ईरान पर करते हैं और अब इसका असर युद्ध पर क्या पड़ता है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के 5 फैसलों ने ऐसा खेल पलटा है कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत भी चुनौती में दिख रही है। आसमानी आंख माने जाने वाले E3 सिस्टम तक को निशाना बनाया गया और अब संदेश साफ है, ये सिर्फ जंग नहीं, दिमाग की लड़ाई भी है। सवाल ये है, क्या ट्रंप वॉर ट्रंप में फंस चुके हैं या अब आने वाला कदम दुनिया को परमाणु युद्ध की तरफ ले जाएगा। इसकी वजह ईरान के नए सुप्रीम लीडर के 5 फैसले हैं। युद्ध भड़कने के बाद नए सुप्रीम लीडर बने मुस्तफा खामनेई ने पहला और अहम फैसला हॉर्मुज में नाकेबंदी का लिया, जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। जूनियर खामनेई ने दूसरा फैसला अंडरग्राउंड रहकर युद्ध का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का किया, जिससे ईरान में लीडरशिप के सफाए पर फुल स्टॉप लग गया। मुस्तफा ने ईरान में सेना को कई टुकड़ों में बांटकर ऐसे कमांडर तैनात किए जो हमलों का फैसला सही वक्त पर ले रहे हैं। मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका की मदद करने वाले देशों पर वक्त रहते हमला करके ताकतवर दुश्मनों को युद्ध से दूर रखा, जैसे चागोस आइलैंड पर ईरान के हमले के बाद ब्रिटेन युद्ध से अलग हो गया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने कम्युनिकेशन सेटअप में सुधार कर अमेरिका और इजराइल के वॉर प्रोपेगेंडा को बेदम कर दिया। नतीजे में ईरान ने हॉर्मुज ऑयल रूट पर ट्रंप के सभी हमलों को बेअसर कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका के जंगी हथियारों को तबाह करना शुरू कर दिया, जिससे सुपर पावर के होश उड़ गए। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स का E3 सेंट्री अवैक्स यानी कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ड्रोन धमाके से उड़ा दिया। E3 के साथ साथ पैट्रियट रडार सिस्टम, थर्ड रडार और अर्ली वार्निंग रडार को ढेर करने के बाद ईरान ने किल मार्क्स की मोहर लगा दी। ईरान ने अमेरिका के हथियारों का शिकार करने के साथ ही ये मैसेज दिया कि ट्रंप वॉर ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिसमें अमेरिका इजराइल का प्रॉक्सी बन चुका है। आया غیر از این است که آمریکا به عنوان نیروی نیابتی اسرائیل و با تحریک این رژیم پا به این تجاوز گذاشته است؟ آیا غیر از این است که حالا اسرائیل تصمیم گرفته تا آخرین سرباز آمریکایی و آخرین سنت مالیات آمریکایی ها با ایران بجنگد؟ هزینه ها را به ایران، کشورهای منطقه و آمریکا تحمیل کند و خود در حاشیه امن قرار بگیرد؟ و آیا واقعا امروز کشور آمریکا در فهرست اولویت‌های دولت آمریکا است؟ ईरान को अच्छी खासी बढ़त मिल चुकी है। रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों ने अमेरिका को बेबस बना दिया है, क्योंकि जिस E3 का शिकार ईरान ने किया है वो अमेरिकी एयरफोर्स के लिए युद्ध में सबसे जरूरी है। अमेरिका के E3 सेंट्री रडार 250 मील तक की दूरी से विमानों, मिसाइलों और जहाजों का पता लगा लेते हैं। दुश्मन के हथियार को ट्रैक कर E3 अमेरिकी सेना को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के लॉन्च से अलर्ट करता है। E3 सेंट्री अपनी ऊंचाई से वॉर जोन के बड़े इलाके में दोस्त और दुश्मन की हवाई और नौसैनिक गतिविधियों को ट्रैक करता है। इसलिए अवैक्स AEW&C को जंगी जेट की आसमानी आंख कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म फाइटर जेट और उनके मिसाइलों को हमले के लिए गाइड करता है। E3 को तबाह कर ईरान ने अमेरिका की एयर और नेवी दोनों को जबरदस्त झटका दे दिया है। ट्रंप की दूसरी मुश्किल अब खाड़ी में दोस्त देशों से बढ़नी शुरू हो गई है। सऊदी अरब ट्रंप के हॉर्मुज पर यू टर्न से बेहद खफा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की टेंशन इतनी बढ़ गई है कि वो हॉर्मुज पर एक नया अलायंस बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हूथी लड़ाकों ने जब से युद्ध में एंट्री ली है, प्रिंस सलमान की धड़कनें बढ़ गई है। हूथी लड़ाके सऊदी अरब के कट्टर दुश्मन हैं। सऊदी अरब के तेल कंपनियों पर हूथी मिसाइल हमलों के लिए कुख्यात हैं।
ट्रंप ने अगर युद्ध के बीच सेना वापस बुला ली तो सऊदी अरब का क्या होगा, समझना मुश्किल नहीं है। हालांकि क्राउन प्रिंस और अरब वर्ल्ड को उम्मीद ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने वायदे पर खरे उतरेंगे जो उन्होंने लेटेस्ट भाषण में किया है। वायदा जल्द से जल्द ईरान को घुटने पर लाने का। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान में तख्ता पलट गया है। ट्रंप गारंटी दे रहे हैं कि ईरान कभी एटम बम भी नहीं बना पाएगा। What I want to do is make sure they don't ever have a nuclear weapon. And the other thing, this was not part of what I wanted to do, but we've done it, I guess, through sheer force of personality. We have a regime change like nobody thought was possible. ट्रंप के युद्ध भाषण के बाद ईरान के एस्फान में ये हमला किया गया। अमेरिका के बमों और मिसाइलों के हमलों से एस्फान का आसमान सुर्ख लाल हो गया। ये आग और धुआं ईरान के एनर्जी सेंटर का है, जहां बारूदी धमाकों ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। अमेरिका की तरह इजराइल ने लेबनान में भारी बर्बादी मचानी शुरू कर दी। इजराइल ने 24 घंटे में 40 से ज्यादा हिजबुल्लाह कमांडर को खल्लास करने की रिपोर्ट दी है। लेबनान में इजराइल की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स संयुक्त हमला कर रही हैं। אנחנו ממשיכים להכות באויב בעוצמה. ההישגים שלנו מצטברים לכדי פגיעה רחבה. אנחנו מפרקים אותם. אנחנו פוגעים בכל מערכי משטר הטרור האיראני ובשלוחים שלו. גם הלילה תקפנו מפקדים בכירים בארגון הטרור חיזבאללה בלב ביירות. युद्ध अभी बराबरी का है। ईरान और उसके समर्थक लड़ाका फोर्स पलटवार में देर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी साफ है कि ट्रंप कुछ बड़ा करने के मूड में हैं। उन्होंने जो टाइमलाइन तय की है उसमें युद्ध का अंत नहीं हुआ तो फिर परमाणु हथियारों का नंबर आ सकता है और अमेरिका से एटमी युद्ध में टक्कर लेने की ताकत फिलहाल किसी में नहीं है। अमेरिका के लिए पिछले 24 घंटे बेहद मुश्किलों भरा रहा है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका 6 नुकसान झेले हैं। कुछ लोग तो इसे अमेरिका के लिए ब्लैक फ्राइडे बता रहे हैं। ईरान वॉर में अमेरिका की बादशाहत मटिया मेट। 24 घंटे में ईरान ने गिराए यूएस के कई फाइटर जेट। ईरान वॉर में अमेरिका के लिए ब्लैक फ्राइडे। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में लक्ष्य हासिल करने का दावा कर रहे हैं। 2 से 3 हफ्तों में जंग खत्म होने की बात कर रहे हैं। ईरान की आर्मी पर कंट्रोल और नेवी को खत्म करने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के जहाजों को मटिया मेट करने में जुटा हुआ है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के लड़ाकू जेट F-15E स्ट्राइक ईगल, A-10 थंडरबोल्ट, F-35 फाइटर जेट, F-16 फाइटर जेट, KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, चिनूक हेलीकॉप्टर और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को टारगेट किया है। इस बीच ईरान में अमेरिकी सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। अमेरिका ईरान में गिराए गए अपने फाइटर जेट के पायलट की तलाश में लगा हुआ है। इस मिशन के लिए C-130 हर्क्यूलिस जैसे बड़े विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें विमान ईरान के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए फ्लेयर्स छोड़ रहा है। इसी बीच इजराइल के एक अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिकी जेट के एक पायलट को ईरान के अंदर से जिंदा बचा लिया गया है। दूसरे पायलट की तलाश अभी जारी है। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों तेल की धार भी है और तेल की मार भी। पहले पेट्रोल की कीमतों में इतनी आग लगाई गई कि आवाम की चीखें इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक गूंजने लगी। आलम यह हुआ कि सड़कों पर संग्राम छिड़ गया।
लेकिन अब भारी विरोध और डगमगाती कुर्सी को देखकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने महा यू टर्न ले लिया है। रातों रात 80 रुपए की कटौती और तो और मंत्रियों की जेब पर भी कैंची चला दी है। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। पाकिस्तान की सड़कों पर मचे इस गदर को देख लीजिए। ये गुस्सा है उस आवाम का जिसकी जेब पर शहबाज सरकार ने पेट्रोल बम फोड़ा था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही सरकार को अपनी गलती का एहसास हो गया, या यूं कहें कि कुर्सी खिसकती दिखी तो यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान में अब पेट्रोल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर कम कर दिए गए हैं। कल तक जो पेट्रोल 458 रुपए की आग उगल रहा था, वो अब 378 पर आकर थमा है। पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टीवी पर आए और भावुक कार्ड खेल दिया। बोले आवाम की तकलीफ नहीं देख सकता, लेकिन सच तो ये है कि IMF के दबाव और मिडिल ईस्ट की जंग ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है। महंगाई का आलम यह है कि अब मंत्रियों की शामत आ गई है। ऐलान हुआ है कि अगले 6 महीने तक किसी भी मंत्री को सैलरी नहीं मिलेगी, यानी अब हुक्मरान भी उसी कंगाली का स्वाद चखेंगे जो वहां की जनता सालों से चख रही है। प्रधानमंत्री ने तेल पर भारी सब्सिडी का भी पिटारा खोल दिया है। बाइक सवारों के लिए 100 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी और छोटे बड़े ट्रकों के लिए महीने के 70 से 80 हजार रुपए की राहत का वादा किया गया है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक स्टॉर्म यानी आर्थिक तूफान है जिसे वो अकेले नहीं झेल सकते, लेकिन हकीकत यह है कि IMF की शर्तों और मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं। 1 माह तक 100 रुपए फी लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी, जिसके तहत छोटे ट्रकों को 70,000 रुपए, बड़े ट्रकों को 80,000 रुपए और अवामी सफर की बसों को यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उन बसों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। विपक्ष इस यू टर्न को शहबाज सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बता रहा है। जानकारों का कहना है कि ये कटौती सिर्फ 1 महीने का चुनावी लॉलीपॉप है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अभी भी आसमान छू रही हैं। 80 रुपए कम तो कर दिए, लेकिन सवाल वही, क्या पाकिस्तान के पास इस राहत को लंबे समय तक झेलने की औकात है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।